नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमृत। एनसीईआरटी बुक को देखते हैं तो आपकी कक्षा 12 में जो एनसीईआरटी बुक चलती है भूगोल की, उसमें हम दोनों बुकों को अगर हम देखें, या मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हो या भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक हो, उन दोनों में ही एक अध्याय है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास की बात की गई है। तो आज हम देखते हैं कि मानव विकास के बारे में, कि मानव विकास की चर्चा कैसे की गई है उस बुक में, और मानव विकास होता क्या है। तो मानव के विकास करने के पीछे कुछ एक अवधारणाएं रही हैं, मानव के विकास करने के पीछे कुछ उद्देश्य रहे। मानव के विकास करने के पीछे उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी कार्य करना, मानव का या लोक का कल्याणकारी वृद्धि करना, कल्याणकारी विकास करना, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में मानव का सब तरह से विकास करना ही ये मानव विकास का मुख्य उद्देश्य है। हम मानव विकास के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि विकास क्या है, और विकास का अध्ययन करने से पहले हम इसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, और वृद्धि विकास में अंतर करने के बाद में हम ये देखेंगे कि मानव विकास क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मानव विकास की चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे मानव विकास। तो वृद्धि, ग्रोथ और विकास, डेवलपमेंट, इन दोनों में अंतर क्या है। वृद्धि, वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि में किसी चीज का विकास मात्रात्मक रूप से होता है। यह मात्रात्मक परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे इस साल प्रति व्यक्ति आय माना कि 100 रुपये है, और यह बढ़ करके अगली साल 200 रुपये, फिर 300 रुपये, 400 रुपये या 4000 इतनी हो जाती है। तो इसमें सिर्फ मात्रात्मक जो परिवर्तन दिखाया जाता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। इस ग्रोथ में वृद्धि सकारात्मक भी हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, दोनों प्रकार की होती है। यह वृद्धि मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य निरपेक्ष का, निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक पक्ष के संदर्भ में ही कोई तत्व का अध्ययन करना और उसी के आधार पर कोई निर्णय निकाल देना। इसमें किसी एक तत्व का ही ध्यान रखा जाता है, जो पूर्ण रूप से, निरपेक्ष रूप से, एब्सोल्यूट रूप से, इसमें जो निरपेक्षता की बात की गई है, मूल्य के संदर्भ में जो निरपेक्षता की बात करी गई है, इसमें एक पक्ष के संदर्भ में ही किसी चीज का निर्णय लिया जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है। तो वृद्धि में, वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक परिवर्तन, जो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, और इसमें मूल्य निरपेक्ष होती है। अगर हम इसी के संदर्भ में विकास का अर्थ जानें तो विकास, डेवलपमेंट, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। इसमें वृद्धि है मात्रात्मक परिवर्तन और विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। इसमें हमेशा सकारात्मक परिवर्तन ही होता है, जबकि वृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन तो होता ही है, नकारात्मक परिवर्तन भी इसमें हो सकता है। जबकि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होने के साथ साथ में ये परिवर्तन सकारात्मक रूप से परिवर्तन होते हैं। इसका मूल्य सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब यह है, यह 2 या 2 से अधिक पक्षों के संदर्भ में अध्ययन करता है, यह तुलनात्मक अध्ययन करता है, इसमें सापेक्षतापूर्ण अध्ययन करता है, इसलिए यह मूल्य सापेक्ष होता है। इस गुणात्मक परिवर्तन में जो वृद्धि होती है, इसके लाभों का वितरण लोगों के बीच में समानता के साथ में किया जाता है। इसमें गुणात्मक जो परिवर्तन होता है, इसमें किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति का मात्रात्मक वृद्धि के साथ में या आर्थिक वृद्धि के साथ में उसका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास या उसका होलिस्टिक अप्रोच में या पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के विकास को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें मात्रात्मक वृद्धि पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, इसमें व्यक्ति के पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति का सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। इसमें व्यक्ति का आर्थिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, इसमें राजनीतिक विकास की ओर ध्यान दिया जाता है, इसमें सब तरह के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसमें क्या है, गुणात्मक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इसमें जो वृद्धि के जो लाभ होते हैं उसको समानता के साथ में समाज में वितरण किया जाता है। इसमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में वृद्धि होती है और इससे क्या है कि विकास के कारण जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है। इसमें मृत्यु दर में कमी आती है और जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इतने सारे चीज़ों में विकास की दृष्टि से हम देखते हैं, इतने सारे चीज़ों को सब तरीके से सम्मिलित रूप से मानव का संपूर्ण रूप से जो विकास होता है वह इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इसको हम विकास में रखते हैं या विकास के संदर्भ में इसे हम देखते हैं। इसी विकास के इन्हीं गुणों को आधार बना करके एक वैश्विक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना, इन्होंने इसे मापने हेतु इस विकास को मापने के लिए UNDP ने HDI सूचकांक बनाया है और इसी के आधार पर यह UNDP इस HDI सूचकांक के आधार पर ही मानव विकास की एक रिपोर्ट तैयार करता है और जो हर वर्ष जारी करता है। अब हमने वृद्धि का अर्थ समझ लिया, विकास का भी अर्थ समझ लिया। अब हम देखते हैं कि मानव विकास होता क्या है एक्चुअली, कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, जो लोगों की चयन की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, जो चयन के बहुत सारे विकल्प होते हैं उनमें वृद्धि करता है, विकल्पों का विस्तार करता है और मानव के जीवन में सुधार लाता है, ऐसा विकास मानव विकास कहलाता है। अर्थात ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। विकल्पों में वृद्धि कौन से क्षेत्र में वृद्धि करता है? विकल्पों में जो स्वस्थ भौतिक पर्यावरण के क्षेत्र में वृद्धि करता हो, जो आर्थिक और सामाजिक जो विकास है या क्षेत्र हैं इनके विकल्पों में वृद्धि करता हो, जो राजनीतिक स्वतंत्रता के मानव विकल्पों में वृद्धि करता हो। तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में, इनमें मानव के लिए विकल्पों में वृद्धि करता है और मानव के जीवन में सुधार लाता है, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, सशक्तिकरण के क्षेत्र में, इन सब में अवसरों में जो वृद्धि करने की प्रक्रिया है जिससे मानव का विकास होता है, इसे हम मानव विकास कहते हैं। अगर साधारण परिभाषा के तौर पर हम देखें कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और मानव के जीवन में सुधार लाता है, उसे हम मानव विकास अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से आगे। अब हम मानव विकास की अवधारणा के बारे में अगर हम बात करें कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी, ये कैसे मानव विकास की अवधारणा निकल के आई। अगर हम इसकी अवधारणा की बात करें तो शुरुआती कई दशकों तक तो मानव विकास को सिर्फ आर्थिक वृद्धि के रूप में देखा गया, लेकिन इस आर्थिक वृद्धि से हमें कई तरह के नुकसान होते थे कि आर्थिक समृद्धि से कई प्रकार की कमी देखने को मिलती थी कि मानव के जीवन में सुधार से इसका कोई दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं था। ये सिर्फ आर्थिक वृद्धि, सिर्फ आंकड़ों के रूप में वृद्धि को ही देखा था और जो देश जितनी ज़्यादा आर्थिक वृद्धि करता था उस देश को उतना ही ज़्यादा विकसित समझा जाता था।
इसमें लोगों के जीवन स्तर से संबंधित कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन इन सारी चीज़ों को देख करके मानव विकास की अवधारणा का वास्तविक रूप से प्रतिपादन एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था और उसका नाम था महबूब उल हक। उसका नाम था महबूब उल हक, जो पाकिस्तान का रहने वाला था, पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री था। उन्होंने 1990 में इस मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस मानव विकास के बारे में इन महबूब उल हक ने बताया कि मानव विकास वह है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। मानव विकास वह है, मानव विकास वह है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। विकल्पों में वृद्धि का मतलब है चयन में स्वतंत्रता। कोई से भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, कोई से भी क्षेत्र में चयन में स्वतंत्रता में वृद्धि लाता है, विकल्पों में वृद्धि करता है एवं उनके जीवन में सुधार लाता है, उसे उन्होंने मानव विकास कहा। अब उनके विकल्पों में वृद्धि होगी जिससे जीवन में सुधार होगा। इनसे होने से वह व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ में जिएगा और दीर्घ और लंबा जीवन जिएगा। उसकी जीवन प्रत्याशा क्या है? अधिक होगी। भाई विकल्पों में वृद्धि होगी, जीवन में सुधार होगा तो सम्मान के साथ जिएगा, वो दीर्घ जीवन जिएगा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। और इन्होंने माना कि जो विकास है उसके केंद्र में इन्होंने मानव को माना है, कि विकास मानव के लिए है, ना कि मानव विकास के लिए। मानव को केंद्र में रख करके उसके चारों तरफ विकास को माना। इन्होंने विकास को केंद्र में नहीं रखा था और इन्होंने रखा था विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। विकास का केंद्र बिंदु किसको माना था? मनुष्य को। और इसकी महबूब उल हक की बात का समर्थन हमारे भारत के एक अर्थशास्त्री हुए थे, अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वे भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन्होंने भी कहा था कि विकास का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, विकास का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने बताया था कि विकास वह है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य तक, शिक्षा तक और मानव के जीवन को संवारने वाले या चलाने वाले या विकास करने वाले संसाधनों तक पहुंच में मानव की क्षमता का निर्माण करना है। अगर इनकी क्षमता का निर्माण किया जाएगा ताकि मनुष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच में उसकी क्षमताओं का निर्माण हो जाता है तो मानव का विकास तेज गति से होता है। और मानव की क्षमताओं का निर्माण ही नहीं किया तो मानव विकल्पों में वृद्धि नहीं होगी, जीवन में सुधार ही नहीं होगा। मानव की प्राप्ति की जब क्षमताओं में, मानव की क्षमताओं में वृद्धि होगी तभी जाके विकल्पों में वृद्धि होगी। अगर मानव की क्षमताओं को नहीं बढ़ाएंगे तो मानव करने लायक नहीं रहेगा, तो उनके शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक या संसाधनों तक पहुंच तक इसमें क्षमताओं में वृद्धि होना बहुत जरूरी है ताकि उनको विकल्पों में वृद्धि हो, विकल्पों में विस्तार हो। तो मानव का विकास वह है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और जीवन में सुधार लाता है, ये महबूब उल हक ने कहा। अगर सवाल यह है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी, तो मुख्यतः महबूब उल हक जो पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री था उसने दी थी। और इसके साथ में हम भारत का एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, उनका नाम भी जोड़ा जाता है। दोनों का साथ में नाम लिया जाता है मानव विकास के संदर्भ में। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों ने मिलकर के मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें मुख्य रूप से महबूब उल हक ने सन 1990 में ये मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं मानव विकास की जो रिपोर्ट है, इस मानव विकास की रिपोर्ट को जारी कौन करता है?
तो मानव विकास की रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक वैश्विक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकास से संबंधित एक कार्यक्रम है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और इस यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क है अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस यूएनडीपी के प्रमुख कार्य क्या हैं? इनके कार्य हैं गरीबी को कम करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना और प्रजातंत्र को मजबूत करने का कार्य विश्व में इस यूएनडीपी के कार्य हैं। लेकिन मानव विकास के संदर्भ में हम यूएनडीपी को देखें तो 1990 से यह यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। यह यूएनडीपी की कई और कार्य हैं मानव विकास के संदर्भ में। ये मानव विकास की परिभाषा को तय करती है और मानव विकास के जो सूचक हैं, सूचकांक हैं, उनमें परिवर्तन कर सकती है और इनके आधार पर मानव विकास से संदर्भ में यह सारे विश्व के देशों को रैंक प्रदान करने का कार्य भी यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सारे कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि मानव विकास जो है, इस मानव विकास की न्यूनतम दशाएं क्या होनी है या क्या होनी चाहिए। जब यूएनडीपी ने 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश करी मानव विकास के संदर्भ में, जब इसने बताया कि मानव विकास की न्यूनतम दशाएं प्रगामी लोकतंत्र और लोक सशक्तिकरण होना चाहिए। ये न्यूनतम दशाएं मानी थी दो, प्रगामी लोकतंत्र और लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं होनी चाहिए या होती हैं। मानव विकास से संबंधित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या HDR मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करती है। यह मानव विकास सूचकांक को आधार बना करके यह HDR जारी करती है। यह HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। ये HDI या मानव विकास सूचकांक है, ये 3 सूचकों के संदर्भ में यह आधार बनाती है और इन आधार के आधार पर HDI रिपोर्ट जारी की जाती है, जिनमें 3 हैं। एक तो है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य से यहाँ मतलब है जीवन प्रत्याशा, कि मानव के जन्म के समय उसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है। वर्तमान 2020 के संदर्भ में, 21 के संदर्भ में हम देखें तो मानव की जीवन प्रत्याशा या जीवन जीने की जो औसत आयु है वह 68.3 वर्ष है। मतलब 68 साल और 3 महीने ये औसत आयु है या जीवन प्रत्याशा है। ये स्वास्थ्य इस संदर्भ में, जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में यहाँ देखा जाता है। दूसरा सूचकांक है शिक्षा। इसमें शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और स्कूल में जो सकल नामांकन होता है उसे शिक्षा के अंतर्गत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। इसमें मानव की क्रय शक्ति के संदर्भ में इसे देखा जाता है कि मानव की क्रय शक्ति क्षमता कितनी है, उस संदर्भ में संसाधनों तक पहुंच को देखा जाता है। तो ये 3 आधार, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों मानव सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट को यूएनडीपी जारी करता है।
अब हम देखते हैं इससे आगे। अगर हम मानव विकास के सूचकांक के आधार पर विश्व के देशों का हम वर्गीकरण करें तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या करता है कि सूचकांक में दो अक्षर, एक तो 0 और 1, 0 से 1 के बीच में सभी देशों को एक निश्चित नंबर प्रदान करता है। उनकी सुविधाओं या वहाँ के विकास के सूचकों के आधार पर उनको निश्चित नंबर दिए जाते हैं या उनकी रैंक दी जाती है। उसके आधार पर हम विश्व के देशों का क्या है, वर्गीकरण करते हैं। आइए हम देखते हैं मानव विकास के आधार पर देशों का वर्गीकरण यूएनडीपी किस आधार पर करती है कि यह विश्व में मानव विकास का एक स्तर देखा जाता है कि कहाँ पे अति उच्च स्तर है, कहाँ पर उच्च स्तर है, कहाँ पर मध्यम है, कहाँ पर निम्न है। उनको सूचकांक का एक स्कोर प्रदान करता है 0 से 1 के बीच में। तो मानव विकास का जो उच्च स्तर है वो 0.800 से ऊपर अगर सूचकांक में नंबर जो देश प्राप्त करता है वह अति उच्च श्रेणी वाला देश माना जाता है। इसमें 2018 में यूएनडीपी ने 59 देशों को इसमें रखा था, 59 देशों को इसमें अति उच्च श्रेणी में इसमें रखा था, जिसमें नॉर्वे और आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ये वर्तमान में है। 2020 में इसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड ये सबसे टॉप देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में 0.701 से 0.799 या 0.799 इसके बीच में जिन देशों का स्कोर आता है उसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में 0.550 से 0.700 के बीच में जो देश नंबर प्राप्त करते हैं उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा जाता है और हमारा भारत देश भी इसी मध्यम श्रेणी के सूचकांक वाले देशों में आता है। 2018 के अनुसार यूएनडीपी ने इसमें 39 देशों को रखा गया था, जिसमें 2018 में भारत को कुल नंबर प्राप्त हुए थे 0.640। तो ये देखो कैटेगरी है 0.550 से 0.700 के बीच में मध्यम श्रेणी में आता है। तो भारत का स्कोर था 0.640। तो उस टाइम पे 2018 में कुल 189 देशों का सूचकांक के आधार पर यह एचडीआई जो रिपोर्ट निकाली गई थी उसमें भारत को 130वां स्थान मिला था 189 देशों में से, और नंबर मिले थे 0.640 और मध्यम श्रेणी में भारत आया था। इसके बाद में 2020 में भी भारत का 189 देशों में से आया था 131वां स्थान। इसमें एक स्थान और ऊपर बढ़ गया, 131वां स्थान आया था 2020 में, और स्कोर रहा था 2020 में भारत का 0.624 और 2020 में भी ये इस स्कोर के साथ में मध्यम श्रेणी में भारत आया था। और निम्न श्रेणी में जो 0.549 से नीचे होते हैं, 0.549 से जो नीचे होते हैं उन्हें हम निम्न श्रेणी के देशों में, निम्न श्रेणी के सूचकांक में रखते हैं। इनमें वो देश होते हैं जिनमें राजनीतिक अस्थिरता होती है, जिनमें काफ़ी सारे गृह युद्ध या झगड़े चलते रहते हैं, जहाँ अकाल और बाढ़ की स्थिति होती है। ऐसे देशों का विकास कम होता है, मानव विकास वहाँ पे एक उचित तरीके से नहीं हो पाता है, उन्हें हम निम्न श्रेणी के सूचकांक में रखते हैं। 2018 में यूएनडीपी में इसमें 38 देशों को रखा गया था। इस प्रकार ये था मानव विकास सूचकांक के आधार पर विश्व को वर्गीकृत करना इस सारणी के आधार पर, जिसमें निम्न श्रेणी में 0.549 से नीचे के, मध्यम श्रेणी में 550 से 700 के बीच में,
उच्च श्रेणी में 0.701 से 0.799 के बीच में, अति उच्च श्रेणी के देश 0.800 से ऊपर के सूचकांक वाले देश। भारत का सूचकांक रहा था 2018 में कुल स्कोर रहा था 0.640 और 2020 में रहा था 0.624 और 2018 में रैंक आई थी भारत की 189 में से 130वां नंबर था और 2020 में जो रैंक आई भारत की वह 189 देशों में से 131वीं रैंक भारत की आई थी। भारत मध्यम श्रेणी के सूचकांक वाले देशों में शामिल किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में। अब हम क्या करते हैं कि जो मानव विकास रिपोर्ट जो हमने देखी थी इसको अंततः अब हम समराइज करते हैं संक्षिप्त रूप से। अब हम इसके बारे में देखते हैं और जो भी हमने पढ़ा उसके बारे में हम थोड़ी देर में सब कुछ देखते हैं वापस से। HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक किसका? मानव विकास रिपोर्ट का, HDR। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट होती है, मानव विकास जो रिपोर्ट होती है वह जिस सूचकांक के आधार पर जारी किया जाता है वह HDI है। तो यह HDI जो जारी की गई है यह किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा। मतलब मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। वर्तमान में 2020 में लास्ट बार मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। कब जारी की गई है? 2020 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। शीर्षक क्या था? सभी के लिए मानव विकास। इसका शीर्षक क्या था? सभी के लिए मानव विकास। 2020 में UNDP ने जो रिपोर्ट जारी की गई है उसका शीर्षक क्या था? सभी के लिए मानव विकास। सभी के लिए मानव विकास। 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत की रैंक कितनी थी? उसमें भारत की रैंक थी 131वीं। कितने देशों में से? 189 देशों में से भारत की कितनी रैंक थी? भारत की रैंक थी 131वीं रैंक। 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 2020 में भी भारत की रैंक 131वीं है 189 देशों में से। 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 2020 में भारत की रैंक है 131वीं 189 देशों में से। 2019 में भारत की रैंक थी 129वीं रैंक। 2018 में 131वीं है। 2020 में जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें 131वीं रैंक है उसमें भी। लेकिन 2020 में भारत की रिपोर्ट में जो मानव विकास रिपोर्ट में रैंक थी 129वीं रैंक थी। और भारत का इसमें 0.624 कुल मूल्य आया था और भारत को मध्यम श्रेणी में इसमें रखा गया था। और जो रिपोर्ट जारी की जाती है यह रिपोर्ट जारी करने का आधार क्या क्या है? एक तो स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। 3 आधारों पर UNDP इस रिपोर्ट को जारी करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक
पहुंच यूएनडीपी 3 आधारों पर रिपोर्ट जारी करती है। वर्तमान में जो लास्ट रिपोर्ट आई 2020 में, इसमें टॉप मानव या उच्च श्रेणी के मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन सा रहा है? पहले नंबर पे रहा है नॉर्वे, दूसरे पे रहा है आयरलैंड और तीसरे नंबर पर कौन सा रहा है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 131वां 2020 में, और 2018 में भी 131वां स्थान आया है। पहले नंबर पर कौन है? उच्च मानव विकास सूचकांक वाले हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। भारत की वर्तमान में जीवन प्रत्याशा कितनी है? भारत की इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जीवन प्रत्याशा या जन्म के समय जो उम्र है, जीवन प्रत्याशा है, वह है 68.3 वर्ष मानव की। मतलब 68 साल 3 महीने मानव की औसत आयु के बारे में इसमें बताया गया है कि 68.3 वर्ष मानव की इसमें आयु है, जिसमें पुरुष की है 66.9। मतलब पुरुष की इसमें 66.9 वर्ष इसमें जीवन प्रत्याशा बताई गई है, जबकि महिला की 69.9 वर्ष उम्र अधिक बताई गई है। इस आधार पर हम देखते हैं कि कुल औसत जीवन प्रत्याशा आयु 68.3 वर्ष, पुरुष की है 66.9 और महिला की 69। मतलब है कि महिला पुरुषों की बजाय 2 साल, लगभग 2 साल से थोड़े से अधिक महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। बेचारा पुरुष तो बाहर काम कर करके इतने सारे टेंशन झेल के अपनी उम्र कम कर ली है, 66 साल जीता है लगभग, और जबकि महिला घर पर रह करके इतना फालतू की भारी दुनिया का उसको टेंशन नहीं होता, इस वजह से उसकी उम्र ज़्यादा बताई गई है। इस रिपोर्ट में यह 69.9 वर्ष इसकी उम्र बताई गई है। इसलिए पुरुष भी अपनी उम्र को बचाएं और ध्यान दें खुद के स्वास्थ्य के ऊपर कि उनकी उम्र भी महिलाओं के जैसे थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़े। शांति से रहें, अच्छा खाना खाएं, स्वास्थ्य अच्छा रखें, अच्छी शिक्षा लें, अच्छी क्रय शक्ति बढ़ाएं ताकि संसाधनों तक पहुँच हो, ताकि अगर हम सभी भारतवासी ऐसा करेंगे तो मानव विकास रिपोर्ट में हमारा देश भी नॉर्वे के जैसे ऊपर आने लगेगा, जो अभी मध्यम सूचकांक वाले देशों में, ये उच्च सूचकांक वाले देशों में आएगा, फिर उच्चतर सूचकांक या बहुत ज़्यादा ऊंचा कैटेगरी में ये बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से हमने आज ये मानव विकास सूचकांक के बारे में अध्ययन किया, जो आपको अंत में पूरा समराइज करके, संक्षिप्त करके जो बताया। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो आज का ये अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।